दोस्तों कहते हैं कि सास भी माँ ही होती है और माँ का स्थान हमारे समाज में सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन मैं आज की जो सच्ची कहानी में सुना रही हूँ, इस सच्ची कहानी में एक माँ ऐसी माँ होती है जो अपने घर जमाई यानी वो घर जमाई जिसको बेटा माना जाता है। यानी ये रिश्ता एक तरह से माँ और बेटे का हुआ, यानी सास और दामाद का। लेकिन ये सास इस तरह से अपनी वासना में लीन होती है कि वो ऐसे रिश्तों को कलंकित करती है जो सच में माँ के नाम पे कलंक है। दरअसल ये जो सच्ची कहानी मैं सुना रही हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। यहाँ की रहने वाली एक महिला होती है जिसके के पति की मौत हो जाती है। यानी ये विधवा महिला होती है, लेकिन दिखने में बेहद सुंदर और खूबसूरत होती है। इसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होती है। इस महिला की एक बेटी होती है जो वो भी अपनी माँ की तरह बेहद सुंदर और खूबसूरत होती है। वो लड़की जब स्कूल में पढ़ने जाती है तो इतनी खूबसूरत होती है, उसको लड़के देखते तो देखते ही रह जाते। यानी उस लड़की को चाहने के लिए लड़कियों की लाइन लगी थी। इतनी वो खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम होता है गीता। वो अपनी क्लास में जब पढ़ती है, उस लड़की को अपने जाल में फंसाने के लिए कई लड़के उस लड़की के पीछे पड़ते हैं, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती। यानी किसी के हाथ नहीं लगती है और ना ही किसी के जाल में वो फंसती है। उसी के क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजू। वो लड़का बेहद सुंदर, बेहद सुशील और बेहद शरीफ लड़का होता है। यानी वो ना किसी लड़की से बात करता, ना किसी से फालतू मिलता, ना किसी से। यानी वो लड़का बिल्कुल सीधा स्वभाव का था। जो गीता होती है वो उस लड़के को अपने क्लास में जब बढ़ता है उसको देखती है। ये लड़का दिखने में इतना हैंडसम है, लेकिन फिर भी ये किसी लड़के की तरफ ऐसे आंख उठा करके नहीं देखता है, कितना सीधा है। फिर वो उस लड़के की तरफ आकर्षित होती है क्योंकि वो सोचती है कितना सुंदर होते हुए यानी लड़का इतना हैंडसम है, फिर भी किसी लड़के के पीछे नहीं जा रहा है। आखिर क्या बात है? क्या ये मर्द नहीं है, या फिर इसकी कोई मजबूरी है, या फिर ये गरीब है? जो गीता होती है वो राजू के पीछे पड़ने लगती है क्योंकि उसका जो व्यवहार होता है वो गीता को बहुत अच्छा लगता है, राजू का व्यवहार। फिर जो गीता होती है वो राजू के जब पास जाकर के बैठती है, लेकिन जो राजू होता है वो उस लड़की को देख करके यानी गीता को देख करके वहां से उठ के चला जाता है। फिर जो गीता होती है वो सोचती है कि ऐसे क्यों करता है ये? मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ और मुझसे तो इसको बात करना चाहिए, लेकिन मेरे पीछे इतने लड़के पड़े रहते हैं और ये हमें भाव नहीं दे रहा, हमसे बात तक नहीं कर रहा। फिर वो उसके पास जाती है, लेकिन जितनी बार भी वो उसके पास जाकर के कुछ बोलने की, कुछ बातें करने की वो सोचती है, तो राजू वहां से वो उठ के चला जाता है। एक रोज वो लड़का कैंटीन में बैठ करके वो नाश्ता कर रहा होता है। वहीं पे जाती है और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलती है कि तुमने नाश्ता कर लिया? वो उसको अचानक पीछे मुड़ करके देखता है और कहता है कि हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया। वहां पे वो बैठती है और दो चार बातें करती है। वो बोलती है कि क्या हुआ, तुम किसी से बात नहीं करते? क्या तुम्हारी मजबूरी है? मैं इतनी सुंदर हूँ और तुमसे मुझसे भी बात नहीं कर रहे हो, क्या मेरे में कोई बुराई है? वो कहता है कि नहीं। वो कहती है कि क्यों, क्या तुम गरीब हो? आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुम मुझसे या फिर किसी से बात नहीं करते, किसी किसी दोस्त के साथ तुम उठते बैठते नहीं? आखिर क्या तुम्हारी क्या है मजबूरी? वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं गरीब हूँ और मुझे इस बात का घमंड है कि मैं गरीब हूँ और इसी घमंड में मैं पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहता हूँ। वो लड़की बेहद खुश होती है। वो कहती है कि लड़का बहुत होशियार है, आखिर इसको अपनी गरीबी पे ही घमंड है और ये ठान रखा कि मुझे कुछ करना है। गीता को बेहद पसंद आता है वो लड़का यानी राजू। फिर वो अक्सर दोनों से बातें चीतें थोड़े थोड़े करके बातचीत करने लगते हैं। जो लड़का होता है वो भी गीता के साथ घुल मिल जाता है और इससे भी बातें करने लगता है। बातचीत करते करते दोनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो जो गीता होती है वो उससे शादी करने को कहती है राजू से। राजू पहले तो नानुपुर करता है, कहता है कि पता नहीं मेरे घर वाले इस बात के लिए राजी होंगे कि नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूं।
फिर गीता कहती है कि राजी हो ना हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। राजू कहता है कि मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, अगर मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हमारा तुम्हारा मिलन नहीं हो सकता, हम शादी नहीं कर सकते, घर वालों के खिलाफ जाकर के शादी नहीं कर सकते। ये लड़का बेहद शरीफ होता है। तो लड़की होती है, वो कहती है कि तुम हमारे माँ के पास चलो, एक बार बातचीत करते हैं, देखते हैं हमारी माँ क्या कहती है, अगर मान जाती है तो ठीक है, हम लोग शादी कर लेंगे, हमारी माँ तुम्हारे घर वालों को भी मना लेगी। फिर एक रोज जो गीता होती है वो राजू को लेकर के अपने घर जाती है और घर जाने के बाद अपनी माँ से मिलवाती है। जब उसकी माँ राजू को देखती है तो बेहद खुश होती है। वो देखती है कितना सुंदर, इतना हैंडसम लड़का। जब राजू को देखती है तो उसको देखते ही रह जाती है। जो गीता होती है वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मी, मुझे ये राजू बेहद पसंद है और मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। उसकी माँ उसकी माँ भी दिखने में बहुत सुंदर होती है और वो श्रृंगार इस तरह से करती है कि लगता नहीं है कि वो विधवा है। फिर जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राजू तुमसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राजू बोलता है कि क्या? वो बोलती है कि देखो, हमारा कोई दूसरा बेटा नहीं है, दूसरी बेटी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारा घर जमाई बन करके रहो। तो वो ये बात सोचने लगता है। फिर कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। वो घर पे अपने जाकर के बात करता है, अपने माँ बाप से कहता है कि मम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है जिसका नाम है गीता और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। कि उसका कोई भाई बहन नहीं है, उसके पिता की मौत हो चुकी है, इसलिए मुझे वहां पे घर जमाई बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इतनी प्रॉपर्टी है कि उसकी प्रॉपर्टी कौन देखभाल करेगा। इसलिए उसकी माँ चाहती है कि मैं उसकी बेटी से शादी कर लूँ और मैं एक घर जमाई बन करके वहीं पे रहूं, और उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो गीता और हमारे ही हो गई। फिर लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो मान जाते हैं, पहले तो नानुपुर करते हैं, लेकिन जब बात प्रॉपर्टी की आती है तो परिवार वालों को लगता है कि हमारे बेटे का जो भविष्य है वो दिख रहा। फिर लड़के के माँ बाप राजी हो जाते हैं शादी करने के लिए। दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद सुहाग रात का टाइम आता है। सुहाग रात के टाइम पे जो उसकी माँ होती है वो दरवाजे पे आके खड़ी होती है और आकर के अंदर वो कहती है कि मैं बेटी के पास ही सोऊंगी, क्योंकि हम दोनों कभी तक अलग नहीं सोए हैं, इसलिए मैं अपनी बेटी के पास ही सोऊंगी। जो लड़का होता है वो गीता की तरफ देखने लगता है। वो सोचता है कि हमारी सुहाग रात, और इतने दिनों बाद हमारी सुहाग रात आई है, और जो गीता की माँ है वो ऐसे कह रही है, यानी हमारे उम्मीदों पर वो पानी फिर रही है। फिर जो गीता होती है वो राजू को समझाती है। वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, फिर हम यही काम किसी और दिन कर लेंगे। राजू मान जाता है, अलग कमरे में जाकर के सोता है। गीता और उसकी माँ एक साथ सोते हैं। फिर अगला दिन होता है, तो अगले दिन भी जो उसकी माँ होती है अपने बेटे के साथ ही सोने की जिद करती है। लगभग ऐसे ही 6 महीने का वक्त बीत जाता है, यानी गीता और उसकी माँ एक साथ ही सोते हैं। अब जो राजू होता है वो बेहद दुख होता है उसको, क्योंकि वो जिस दाम्पत्य जीवन में बधा है उसका आनंद नहीं उठा पा रहा था अपनी पत्नी के साथ, इसलिए वो बेहद दुखी होता है। उसको कभी कभी गुस्सा आता है कि उसकी माँ का गला ही तो नहीं दबा दूं मैं, ना रहेगी और ना हमारे पर नजर रखेगी और ना ये हमें और गीता को अलग करेगी। लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं करता है। लेकिन जो उसकी माँ होती है वो जब भी गीता और राजू एक साथ होते हैं तो वो नजर गड़ा करके देखती है कि एक साथ दोनों क्या कर रहे हैं। वो नहीं चाहती है कि उसकी बेटी के साथ जो उसका दामाद हो वो एक पति पत्नी का रिश्ता रखे, और वो अपने आप को, यानी जो उसकी माँ होती है वो राजू से कुछ अलग ही इच्छा रखती है, इसलिए बार बार वो उसके बारे में ही सोचती रहती है। ऐसे लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। एक रोज वो बैठा रहता है अकेले में, एकांत में, राजू। फिर उसकी माँ जो है वो जाती है, उसके कंधे पर हाथ रख करके बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? फिर वो कहता है राजू कि आप क्या चाहती हैं, मम्मी आप क्या चाहती हैं? वो डांट देती, बोलती है मम्मी, मैं मम्मी दिखती हूँ तुमको, मेरा नाम सीमा है और तुम मुझे सीमा देवी ही कहकर बुलाओ। तो वो लड़का कहता है कि अब तो रिश्ते में हमारी माँ ही है, यानी सास है तो माँ ही है, मम्मी ही है,
वो कहती है कि नहीं, मेरा नाम सीमा है और तुम सीमा कह करके ही बुलाओ मुझे। फिर वो कहता है कि आप चाहती क्या है? वो कहती है कि देखो, मेरे पति की मौत हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे के साथ रिलेशन में रहो, और मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ वो सारी चीजें करो जो एक पति पत्नी के बीच होता है। लड़का भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और दोनों में फिजिकल रिलेशन बनता है, अपनी सास और दामाद में। जब फिजिकल रिलेशन बना रहे होते हैं, इसी बीच जो गीता होती है वो दरवाजे पे आकर के खड़ी होती है, इधर उधर देखती है। उसकी माँ और उसका पति राजू कहीं नहीं दिखाई देते हैं। फिर एक रूम के बाहर जाकर के देखती है तो बाहर उसकी माँ का चप्पल और उसके हस्बैंड का जूता दोनों है। फिर दरवाजा अंदर से कुंडी लगा है, यानी जब खटखटाती है दरवाजा नहीं खुलता है, खिड़की के रास्ते जाकर के झांकती है तो देखती है उसकी माँ और उसका पति यानी राजू एक बिस्तर पर एक साथ। वो वहीं से घुसाती है। उसके बाद जो राजू होता है वो दरवाजा खोलता है और राजू को वो दो चार चांटे लगाती है। वो कहती है कि तुमने हमारे माँ के साथ ऐसा कुछ किया, तुम इतने गद्दार निकलोगे, तुम इतने बेशरम आदमी हो, यानी उसको खरी खोटी सुनाती है। तो राजू होता है उसको ले करके एक कमरे में जाता है और कहता है कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वो चिल्लाती है। वो कुछ नहीं सुनने के लिए राजी होती है, लेकिन उसको पकड़ता है और बिठाता है और कहता है कि तुम मेरी एक बात तो सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहती है कि क्या कहना चाहते हो तुम अपने सफाई में, तुम मुझसे बताओ। फिर वो कहता है कि देखो, तुम्हारी माँ हमारे पीछे पड़ी है लगभग 6 महीने से, और क्या तुम ये बात नहीं सोच पाती कि इतने दिनों से वो हम दोनों को एक क्यों नहीं होना देना चाहती है? ये बात जब गीता सुनती है उसे भी रियलाइज होता है कि हाँ, आखिर हमारी माँ हम दोनों के एक साथ क्यों नहीं होने देना चाहती है। वो कहता है कि देखो, तुम्हारी माँ मुझसे कुछ करना चाहती है और जब नहीं तुम्हारी माँ मुझे कमरे में इस तरह से लेके गई और वो हमारे साथ कुछ ऐसा करने लगी, मुझे लगता है उसको कोई बीमारी है। फिर वो डॉक्टर के पास दोनों दूसरी बहाना करके लेके जाते हैं। डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है, उसको यानी मानसिक ऐसी बीमारी होती है जो उसको इन्हीं सबों की चाहत होती है। फिर उसका इलाज होता है। इलाज होने के बाद जो उसकी माँ होती है सीमा देवी, वो जब ठीक होती है तो उसे एहसास होता है कि उसने जो अपने बेटे के साथ यानी दामाद के साथ जो की वो सरासर गलत है। वो हाथ जोड़ करके और सर नीचे जुगाड़ करके अपने दामाद से कहती है कि देखो राजू, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। यानी जब उसको बीमारी, जब उसकी बीमारी यही थी कि वो जब लड़कों को देखती तो उसकी जो जो ख्वाहिशें हैं वो अलग ही दिशा में जाती थी, पति पत्नी के तौर पे, हवस के मिटाने के तौर पे। यही उसकी बीमारी थी। और जब ये बीमारी का इलाज होता है और ठीक होती है तो उसे एहसास होता है उसने जो राजू के साथ किया वाकई गलत था। फिर वो बेटी यानी गीता से और राजू से कहती है कि हमने जो किया मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन अब तुम दोनों अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाओ, क्योंकि ये सृष्टि का ही निर्माण है कि पति पत्नी एक होते हैं तो हमारा वंश आगे बढ़ता है। और तुम लोग अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाओ और मुझे जल्द से जल्द नानी बनाओ। फिर ये दोनों खुश होते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद उठाते हैं। हमारे ये कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को समाज में हो रहे घटनाओं से अवगत कराना, ताकि आप लोग ऐसी चीजों से सतर्क रहें, जागरूक रहें। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।